बताऊंगा कि कैसे हम 120 और 120 इन द जे एडवांस फिजिक्स ला सकते हैं। लाइक व्हाट वी नीड टू फॉलो, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच एंड हमें पेपर में क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए पेपर के टाइम एंड कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए पहले, कैसे क्या करना चाहिए, हम कहीं ना कहीं उन पर भी बातें करेंगे। और हम बात करें किस तरह से, मतलब किस सोर्स से एडवांस के पेपर आता है, लेकिन कौन सी बुक से या कौन से मटीरियल से, या क्या ऐसा है जो कि बेयर मिनिमम है और क्या है अगर आप कर लो ताकि बढ़िया रहे। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहली बात रही हमारे लिए, अगर फिजिक्स के अंदर बात करें तो मॉड्यूल अगर आप कर रहे हो दैट्स अ गुड थिंग, है ना, मस्ट। किसी भी कोचिंग का करो बट रेलिवेंट करोगे तो आप एक कहीं ना कहीं नए एक्सपोजर की तरह होगे, है ना। अगले तक टीचर नोट्स और मस्ट है। पीवाईक्यूज भी मस्ट है, मेंस और एडवांस के। यस, अब एडवांस के पीवाईक्यूज के डिस्कशन अगर आप देखो तो बढ़िया बात है। किसके देख रहे हैं? एबीजे सर का आपने नाम सुना होगा, राइट। तो एबीजे सर ने क्या किया, उन्होंने एडवांस के पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया कंपटीशन पे, ठीक है। तो उनके अगर आप पीवाईक्यूज का डिस्कशन देखोगे तो कहीं आप फील करोगे यार वो उनसे डिस्कशन बिल्कुल हेल्दी पूरा पॉइंट किया और आपकी थ्योरी वहाँ पर कहीं ना कहीं रिवाइज हो रहा है। मुझे ऐसा यहाँ पर फील होता है, ठीक है। अगली बात अगर हम बात करें एडवांस में ही कहीं ना कहीं तो टीचर नोट्स हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, एबीजे सर का पीवाईक्यू डिस्कशन हो गया। एक बात जो मुझे थोड़ा मतलब लगता है लोग नहीं करते, दैट इज 1980 से लेकर 2000 के पीवाईक्यूज। इसमें जब आप सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ट्राई करोगे ना फिजिक्स के, तो आप फील करोगे कि लाइक 2026 में एडवांस में जो क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं इनसे ही इंस्पायर होकर है। 2025 में एडवांस में क्वेश्चन आए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ से इंस्पायर होकर है, क्योंकि जो इनकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आया करती थी 1980 से लेकर 2000 के टाइम की, और बहुत अच्छी बनाई जाती थी यार। और मैं उनके क्वेश्चन को जब मैं देखता था, लेकिन 1980 2000 वाले कुछ मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा थर्मोडायनामिक्स कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया। तब समझ रहे हो उस लेवल का एक चैप्टर होता है, दैट इज पढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो वो उसके इतने बढ़िया क्वेश्चन इस साल में आए, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करो तो बढ़िया रहता है। S1 S2 में होता है मॉड्यूल की, अगर है तो बढ़िया बात है ना। तो इतनी बात हमें कहीं ना कहीं समझ आती है कि हम पीवाईक्यूज उनसे सिर्फ रैंडम ना करें, हम एडवांस के लेटेस्ट ईयर के पीवाईक्यू करें, नो डाउट, बट ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी हमें कहीं ना कहीं S1 S2 वाले कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। क्या बुक के बारे में क्या मैं करता हूँ ताकि आपके लिए जो बेयर मिनिमम है ना, देखो HCV सब्जेक्टिव करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मैं ऐसा मानता हूँ कि HCV सब्जेक्टिव तो कर ही लो, है ना। एरोडो सिलेक्टेड ये भी कहीं ना कहीं बेयर मिनिमम है, मतलब करना ही चाहिए। अगला आता है सिंगेज के इलस्ट्रेशंस, ये भी कर लो। देखो इलस्ट्रेशंस बोला मैंने, अगर आप सिंगेज के इलस्ट्रेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप फिजिक्स गैलेक्सी के इलस्ट्रेशन कर रहे हो वेल एंड गुड, आप किसी और बुक के इलस्ट्रेशन कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, है ना। क्या इसके बाद कोई मान लो, देखो ये तो बेयर मिनिमम है। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कि मतलब कह रहा है कि मुझे इसके बाद भी टाइम मिल रहा है, मैंने मॉड्यूल भी कर लिया, ये सब चीज़ें भी कर लिया, तो मैं उसको कहूँगा कि आप सिंगेज या SBT में से पूरी की पूरी बुक लगा लो। पर्सनली मेरी जो सी चॉइस रहेगी दैट इज इसको ऊपर रखो, क्योंकि ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं अच्छी सी मतलब सिखा देगी। लाइक आप भटकोगे, लाइक एडवांस के अंदर 2026 के अंदर पेपर 2 बिल्कुल पूरा इंग्लिश वाला बेस पेपर आया था कि तो बच्चों को थोड़ा डराने के लिए, तो पूरा लाइक होता है ना फॉर्मेट सा ऑफिशियल बना के उस तरह का ना, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ समझ आता है। कोई फिजिक्स गैलेक्सी लगाना चाहता है लगा सकता है, पर मैं इन दोनों बुक्स को ओवर फिजिक्स गैलेक्सी कहने का प्रेफर करूँगा। कर सकते हो फिजिक्स गैलेक्सी, नो डाउट अच्छा है, वो भी कर सकते हो। अच्छा, क्या बुक्स करना ये वाला नेसेसरी है? आपके अगर टाइम मिल रहा है तो करो, वरना मत करो, ठीक है। अगली बात कहीं ना कहीं एक चीज़ मैंने जो एडवांस में फील करी, दैट इज आपने पढ़ा होगा μ/L जो सा होता है वो Q/2m होता है, राइट। एडवांस 2025 का क्वेश्चन देख लो, अगर आप इससे करोगे दैट इज रॉन्ग। ये कब वैलिड होता है? ये वैलिड होता है स्टेशनरी बॉडीज़ के लिए। मान लो अगर आपका बॉडी स्टेशनरी ना हो तो यहाँ पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चार्ज बटे 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, समझ रहे हो। ये होता है किसके लिए? रोटेटिंग बॉडीज़ के लिए। क्या मुझे पता था जब मैंने जे एडवांस 2025 दिया था? मुझे नहीं पता था। क्या मुझे ड्रॉप इन में पता लगा? ये कैसे पता लगा? क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन आ गया, मुझे किसी भी कोचिंग में नहीं दिखा। हाँ, 2-3 कोचिंग में जरूर था, लाइक मतलब जो वेल एंड नोन कोचिंग डालते वहाँ पे नहीं था, बट एबीजे सर वाली कोचिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने कराया हुआ था अपने टॉप बैचेस में कहीं ना कहीं। हाँ, बाकी भी जो टॉप बैचेस होते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वहाँ पर ये चीज़ें डल थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहाँ पे शिफ्ट होता, थोड़ा बता रहा हूँ रियलिटी, है ना। इस साल भी क्वेश्चन आया, डाटा सबको पता होगा कि पावर जोन से 1/f पढ़ते सब बच्चा ना। मीडियम में जो सा पावर होता है दैट इज नॉट दिस, दैट इज म्यू ऑफ मीडियम बटे एफ। वो 1/f कब पढ़ते हो? जब हवा होता है ना। तो कहने का क्या समझ आ रहा है कि μm/f होता है, बट ये भी जनरली किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, 1-2 कोचिंग के अंदर बताया गया और बाकी किसी के अंदर नहीं था बिल्कुल भी। एंड समझ रहे मतलब ये भी एडवांस से पूछा, तो टीचर्स ने मतलब यूट्यूब पर दावे करने लगे कि हमारे नोट्स आए वहाँ से आए, ये सब बकचोदी होती है। मैं ऐसा मानता हूँ, जब रियल है तो रियल बोलो, जब नहीं रियल तो मत बोलो, सिंपल। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर वेल में? पहली बात है कि भैया जो सा अगर मान लो कोई लेंथी क्वेश्चन आया फिजिक्स में तो उसको मतलब डरना नहीं, तो वो लैंग्वेज जो सा एडवांस वाला इस लेवल की डालेगा कि यार आप डरो ना यार,
मतलब उसने क्या सोचा कि मतलब बिल्कुल हल्का पेपर बना के तुम्हें डाल दिया जाएगा, तुम रोटी परोस के खा जाओगे, मतलब क्या तुम सोच रहे हो, मतलब बिल्कुल वो क्या है कि मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का मान रहे हो क्या एडवांस पे, इतना भी हल्का मत मान लेना एडवांस को, समझ रहे हो। क्योंकि एडवांस वाला फिजिक्स के अंदर प्रस्तुतली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है, वो अच्छी सी लैंग्वेज लिखता है, वो अच्छी सी आपको डायग्राम देते हैं ताकि आपको समझने में टाइम लग जाए, समझ रहे हो। पर पहले मैं प्रेफर करूँगा, लेट्स से आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको जो इजी क्वेश्चन है, जो मीडियम क्वेश्चन है, इजी कर लो पहले, फिर मीडियम करो, फिर जाके हार्ड पे दो। और हार्ड में एडवांस वाले हर साल क्वेश्चन डालते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको लाइक एकदम से एलन के एडवांस वाले टेस्ट आते हैं, नॉर्मल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एडवांस के बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट आते हैं, जो कि एडवांस को भी क्रॉस करते हैं, वो ओलंपियाड लेवल के आसपास कहीं पे जाते हैं। अगर आप वो देखो, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनका बिल्कुल 100+ मार्क्स लाना है या 110+ लाना है श्योर है, उनको वो वाले भी करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो वाले क्वेश्चन अगर देखोगे तो चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो डेली। अगर आप उस तरह की चैलेंजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपके दिमाग में आएगा देखो ये कैसे कैसे चल रहा है, देखो दिमाग अगर आपका पागल हो जाएगा वो क्वेश्चन देख के, तो अगर करोगे तो बढ़िया बात है ना। बाकी डेली अगर आप 10 से 15 अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हो तो आप एक अच्छे बात करो ना, डेली 10-15 कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट करते रहो, रोज़ करो। तब क्या पीडब्ल्यू का वरुण करना चाहिए एडवांस के लिए? कर सकते हो, पर अच्छी बातें कर सकते हो। बट इसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे लेवल की, मानता हूँ कि रोज़ आपको 10 से 15 जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एडवांस के अंदर फिजिक्स के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात है क्या कि वो आपकी अप्रोच पे बात करता है, वो आपकी थिंकेबिलिटी पे बात करता है। वो ये नहीं चाहता कि रटने वाला बच्चा यहाँ पर आ जाए, वो चाहता है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चा नया तरह क्वेश्चन बच्चे के सामने आए ना, तो वो भी वो सोच के कर ले, समझ रहे हो। तो आपको रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे करें जो कि आपकी थिंकिंग डेवलप करें, चाहे सॉल्ड एग्जाम्पल देखो, चाहे आप खुद ट्राई करो। पर मैं ऐसा मानता हूँ अगर आप खुद ट्राई करोगे तो सीखोगे। देखो एडवांस के अंदर कुछ भी होता है, लाइक आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि इवन टीचर्स को नहीं आते भाई, मैक्सिमम टीचर्स को, कुछ को आते हैं, मैं आई एम नॉट एग्री विद दैट पॉइंट, बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा एडवांस पूछ रहे हैं तो भैया एडवांस एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, फिजिक्स के अंदर इतना आपको समझ आता है। तो आपको अगर इसको कन्क्योर करना है तो इतना ईजी इसको नहीं होने वाला, पहली बात है। अच्छा कुछ लोग मुझसे पूछते कि क्या कहते हैं क्रोटॉफ कर लीजिए, पाथफाइंडर कर लीजिए। अगर आपके पास ये सब अपने मटेरियल कर लिया है तो अगर टाइम है तो करो। और दूसरी बात, ये जो मैंने मटेरियल बताया एक बार नहीं करना भाई, 2-3 बार करना है। क्यों? तो एक बार हर बच्चा कर लेता, हर बच्चा मतलब मान चलो 1000 बच्चों ने एक बार कर लिया, पर इतनी आपकी एबिलिटी नहीं होगी उन 1000 बच्चों की कि वो लास्ट टाइम तक रिटेन कर पाए। तो आपको उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होता है जो अपने क्वेश्चन वगैरह करें, राइट। तो इसी कारण से आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग पावर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलप होगी। अगर देखो कुछ लोग कहते हैं कि यार एडवांस वाले जिनसे बच्चे जिनसे टॉपर्स होते हैं वो तो मतलब टिप्स में कर देते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं उन्होंने उस तरह क्वेश्चन बहुत बार देख लिया भाई, तो उनके माइंड में टिप में आके भी ऐसे ऐसे करना 2 सेकंड मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये भी कर दिया है ना। अच्छा एडवांस के अंदर शॉर्ट ट्रिक भी कहीं ना कहीं बेटर करते हैं, पर हाँ कुछ जगह पर शॉर्ट ट्रिक आपको हटा देती है ना। अच्छा एक दो से आप पढ़ते हो आप दैट इज फ्रस्ट्रम का आप रेजिस्टेंस पढ़ते दैट इज रो एल बाई पाई R1R2 जो मुझे याद आ रहा है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा है इसका डेरिवेशन, एक और क्वेश्चन था लाइक J1 2022 में ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। उससे पहले क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड नहीं आता, बच्चे फॉर्मूला रट के गए मारे गए, पर उसको एक और तरीके से किया जा सकता, कैसे कि बीच वाले इसका और इसका करके निकाला जा सकता, मतलब वो भी इतना मुश्किल नहीं था। बट करके बच्चे ने अगर उस तरह का पहले नहीं किया क्वेश्चन करके डरेगा ना पेपर में, समझ लो। और एडवांस के अंदर फिजिक्स में बहुत अच्छी खासी इंटीग्रेशन आती है, तो आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करके जानी है। आपको ये नहीं सोचना है सिर्फ फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर आपको मैथ्स अच्छी खासी आती है। इंग्लिश डेवलप करने के लिए आपको SBT बुक बताई गई है, वरुण फॉलो करना है तो वो करो, तो बुक्स मत करना। तो एक ही चीज़ होगी, देखो बंदा 10 राह में मार नहीं पड़ सकता, मॉड्यूल करो, बुक करो, डेट सेट, कोई एक्स्ट्रा बैच मत करो, डेट्स। या फिर ऐसे करो मॉड्यूल कर लो प्लस वरुण कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। या कोई कोई कहता है SRG की शीट्स करनी चाहिए कि देखो टाइम है तो करो, अगर मतलब टाइम नहीं है तो चूसलेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स चाह रहे हो फिजिक्स के अंदर या आप सब चीज़ करो, क्या NCERT का कोई मुझसे पूछता है कि निश्चय फिजिक्स के अंदर NCERT करनी चाहिए एडवांस के लिए, तो वो 2-4 जगह पर कहीं ना कहीं पढ़ लेनी चाहिए, बट हर जगह नहीं पढ़नी चाहिए ना। NCERT तो फॉर्मूला 1/f लिखता पावर का, पर एडवांस में तो μ/f माना, उनको दोनों मानने पड़े। क्योंकि बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन था कि NCERT ये बोल रहा है ये बोल रहा है। मैं पर्सनली 1/f मार्क्स लिखा, मुझे नहीं पता था भाई, बाद में सब लोग बोल रहे ये, तो भाई बाद में उछल के कूदने का क्या फायदा भाई, पहले आपने बताया नहीं बताया ना, दैट्स इट, आई पर्सनली रिकमेंडेड। बाकी अपने आप की थिंकिंग पावर, रीडेबिलिटी पावर, ये सब चीज़ों वर्क करो, फिजिक्स में अच्छा खासा वर्क करो, नंबर आते हैं, ठीक है। और बात रही फिजिक्स में, डेली अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दिमाग खोलो, नई नई तरह कोचिंग के क्वेश्चन देखो, कभी किसके देखिए कभी किसके देखे, मज़े लो, मतलब फिजिक्स में मज़े लो भाई। मतलब अगर तुम फिजिक्स में मज़े ले रहे हो ना तो तुम मारे जाओगे, सिंपल सी बात है ना। और बात रही पढ़ने पर ध्यान दो, दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना है ना।